27 तक करवा दिया था आज। सर आप क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहे? कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन हुई भी है। 28 भी करा दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये सर्किल है, ठीक है जी। वो कह रहे हैं एरिया ऑफ द सर्किल है 18 पाई। ठीक हो गया जनाब। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, वो दिया हुआ है 18। ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर निकालूं, जनाब ये आएगा 18/पाई। वो मांग रहे हैं साइड ऑफ स्क्वायर। बेसिकली साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस है। तो इसका मतलब साइड जो है वो ट्वाइस होगा रेडियस, मतलब अच्छा 18 पाई है, सॉरी 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 18 पाई है। तो यहाँ पर सिर्फ 18 आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हो जाएगा 2√18। और 18 को अगर आप रूट से बाहर निकाल लें तो जनाब 18 बाहर आएगा 3√2, क्योंकि 9 2 सा 18 होता है ना, 9 2 सा 18 होता है। तो ये 3 बाहर आके हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा जनाब √2। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? तो अरे जनाब सवाल सबको नहीं आया समझ सवाल? ओके, देखो बेटा यहाँ पर हो क्या रहा है। लास्ट स्टेप में बेसिकली हमने किया ये है कि आप 18 को ब्रेक कर लेना 3 × 3 × 2 में, तो 3 बाहर आ जाएगा ना। समझ आ गई बात? बेटा बात समझ आ गई? ओ मामा, जी बेटा बोलिए क्या हुआ? क्योंकि वो रूट से बाहर आ रहा है ना, तो रूट से बाहर आएगा तो निकालेंगे। हमें तो सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर देना होता है ना बेटा। अच्छा जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तीनों साइड्स बराबर हैं। जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब है एंगल, एंगल एंगल का निशान कहाँ है भाई? एंगल 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 का सिंबल कहाँ चला गया? हाँ, तो एंगल ए जो है वो 60 का हो गया। तो जनाब 53 प्लस एक्स था, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई जनाब 7। फिर उसके बाद जनाब एंगल सी जो है वो भी 60 था, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं। तो जनाब 72 माइनस वाई, तो जनाब y की वैल्यू आ गई हमारे पास, आपका अल्लाह वाला करे 12। x प्लस वाई जो है वो 19 हो गया। क्लियर है जनाब? क्लियर है जनाब?
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे कह रहे हैं कि अगर ए बी बी सी के परपेंडिकुलर है और बी सी सी डी के परपेंडिकुलर है। अच्छा, ए से बी जो है वो 8 है और बी से सी जो है वो 5 और सी से डी जो है वो 4 है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए टू डी? ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भाई क्या होगा? अगर हम ए से डी को मिला दें, अगर हम यहाँ पर ए से डी को मिला दें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो जनाब ये है बेस और जनाब ये है परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेस है वो ए बी प्लस सी डी जो कि 12 है और जनाब परपेंडिकुलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी सी है जो कि 5 है। तो अगर मुझे ए डी निकालना है तो ए डी का स्क्वायर जो है जनाब, ए डी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के। क्या ये बात समझ आ गई? पाइथागोरस थ्योरम। जनाब ए डी का जो स्क्वायर है बराबर आ गया 169 के और जनाब ए डी आ गया 13 के बराबर। क्या ये बात समझ आ गई सबको? वो कह रहे हैं इन द फिगर अबव in order for the line segment AB to be parallel to CD। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर AB जो है वो CD के पैरेलल है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। एक बात तो ये कि डायग्राम में ये मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये शुड बी ऑन द एक्स एक्सिस है। पहले तो ये आप करेक्शन करें कि यहाँ पर जो डी पॉइंट है वो बेसिकली वो ऑन द एक्स एक्सिस है, तो उसको आप कंसिडर करें p,0 और जनाब हमारे पास जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0,2। अगर हम यहाँ पर ग्रेडियंट निकालें सी डी का, जनाब सी डी का ग्रेडियंट कैसे आएगा? y2 माइनस वाई वन, 0 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 p माइनस 0। तो जनाब ये आ गया -2 अपॉन p। अच्छा जी, इसके बाद हम ग्रेडियंट निकालते हैं ए बी का। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी कैसे आएगा जनाब? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जनाब 4 अपॉन 4 आ जाएगा 1 और अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं तो -2 अपॉन p जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जीरो कॉमा टू, नहीं 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 नहीं, कुछ मिस्टेक की है मैंने। 0 - 2 अपॉन, हाँ ये सवाल में ही गड़बड़ है ना, ये 0,2 नहीं होगा, ये -2 होगा।
ये सवाल में गड़बड़ है, सही कर लें सवाल को। सी के नहीं नहीं नहीं, -1 नहीं, परपेंडिकुलर नहीं बोला उन्होंने, पैरेलल बोला है। ये भी पैरेलल है सी डी के, उस सी के कोऑर्डिनेट्स ही गलत लिखे हुए हैं। इज इक्वल टू आ गया, बात समझ आ गई? सबको क्लियर हो गई है? जनाब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं कि डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है? डिस्टेंस निकलता है जनाब x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो लिखा जाएगा ये x2 -4 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जनाब ये हो जाएगा 5 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है b, इज दिया हुआ है जनाब इज इक्वल टू b √2। तो जनाब रूट के अंदर ये बन जाएगा 49 और ये भी बन जाएगा 49, 49 + 49 और इसको हम कर देंगे b√2। ठीक हो गई जनाब बात? ये हो जाएगा जनाब 2√49, ओ उल्टा कर दिया, 7√2 बन जाएगा। तो जनाब b की वैल्यू आ गई 7। कोई मसला है इसमें? बेटा 49 का रूट निकालेंगे तो 7 आएगा ना। ये हो गया 98, 98 को फैक्टर्स में ब्रेक कर लो ना। ठीक है, 49 × 2 में 49 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, 2 रह जाएगा अंदर। यार 37 छोड़ दें, सवाल सही नहीं है, लिखा हुआ नहीं है सही से। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहे हैं कि एक अदद कह रहे हैं जनाब एक अदद स्क्वायर है, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एन ऑफिशियल बेसबॉल डायमंड, बेसबॉल की जो फील्ड होती है उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं फर्स्ट बेस से थर्ड बेस का 90 फीट ऑन बोथ साइड। An official baseball diamond is a square 90 feet on each side. The shortest distance to the nearest feet from third base to first base. जनाब इसमें हाँ मेरा ख्याल है यही है। अब ये 90 है, ये भी 90 है, मेरा ख्याल है ये पूछ रहे हैं। ये फर्स्ट बेस है और ये थर्ड बेस है, ये पूछ रहे हैं। तो ये 90 है ना, अगर ये 90 है तो जनाब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगा
90√2 के। मसला ये है कि 90√2 ना तो खुद 90 के बराबर है, ना तो 135 के बराबर है, ना तो 180 के बराबर है, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम से होगा, क्या हो गया लड़के, ये बराबर है 127 के। पाइथागोरस थ्योरम से होगा ना बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई? देखो बेटा, हमारे पास अगर आपको ये फर्स्ट बेस होती है, ये सेकंड बेस होती है, ये थर्ड बेस होती है, सर 90 स्क्वायर फीट तो आंसर स्क्वायर में नहीं आएगा, ये नहीं कह रहे। अगर आप याद करें, बेसबॉल की जो फील्ड होती है, यहाँ पर बॉलर खड़ा होता है, यहाँ पर बैट्समैन खड़ा होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं फर्स्ट बेस से थर्ड बेस तक का डिस्टेंस निकालना है शॉर्टेस्ट। अब ये वाली साइड 90 दी हुई है, ये वाली साइड 90 दी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम से होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो गया 90 का स्क्वायर, ये हो गया 90 का स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टाइम्स 90 का स्क्वायर। रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 90, रूट से बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर चला जाएगा। बात समझ आएगी? क्या ये बात समझ आई या शुरू से दोबारा बताऊं? अलवीना, बात समझ आ गई जी? इसको डायमंड शेप बोलते हैं। सर 127 कैसे पता चला? देखो मसला ये है कि ये था 2 टाइम्स 90 का स्क्वायर, तो ये बनता है 7200। अब 7200 रूट में है, तो ये जो आंसर दिया हुआ है, इनमें से कोई एक जो है वो इसका रूट है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? 90 का स्क्वायर 3600 होता है। मेरा ख्याल है मिड टर्म दे के हमारे बच्चे बिल्कुल भूल गए हैं मैथ्स, बिल्कुल बेसिक बेसिक सब फारे हो गई है। क्या हो गया भाई, 7200 कैसे आए समझ नहीं आ रहा। चलो बेटा दोबारा से सुन लो। ओके, मेरी बेसिक मैथ तो खराब हो गई है इसका मतलब। हाँ हाँ सही है, मैंने गलत किया है, सॉरी। मैंने 6 से कर दिया, सॉरी बेटा। ये 90 है, ये 90 है। लारिब सुन ले बेटा, ये मुझसे मांग रहे हैं। अरे यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसको अगर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू 90 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर होगा, ये हो गया 8100 और ये भी हो गया 8100, तो कितना हो जाएगा बेटा? 16200 ऐसी होगा। अब अगर डी निकालना है तो इसका रूट ले लें। समझ आ गई बात? एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि जब ये डी स्क्वायर 90 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स 90 का स्क्वायर है। तो अगर मैं डी निकालूंगा तो √2 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। बेटा √2 होता है 1.414, इसको आप 90 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 127। बात समझ आ गई?
बेटा बात समझ आ गई? बेटा क्लियर हो गया सबको सवाल? सर डायमंड की सब साइड्स इक्वल होती हैं, डायमंड की सारी साइड इक्वल नहीं होती। डायमंड होता है कभी कभार नहीं, डायमंड रोम्बस शेप का होता है। हाँ, सारी साइडें बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ स्क्वायर बोला हुआ है तो इसलिए सारे एंगल 90 होंगे। ये वाला सवाल मैंने पहले भी कराया। शायद करवाया। अच्छा गिव मी अ मिनट, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। देखिए बेटा, अगर मैं इतने हिस्से को यहां बना लूं तो ये ऐसा बनेगा, घुमा के अलग से। क्या ये बात समझ आ गई? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसे चार हैं,
तो इसका मतलब अगर मैं इसको उल्टा घुमा के बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल हो सकता है, बिल्कुल सही बताया। कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा जनाब, 4 इंटू 4 से माइनस पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर कितना है जनाब, 2। क्या ये बात समझ आ गई सबको? तो आंसर कितना है जनाब, 16 माइनस 4 पाई। बेटा क्या ये सबको समझ आ गया? बेटा क्या ये सबको समझ आ गया? If the lads of 3 different sized faces of a rectangular solid are this and this and this, वॉल्यूम निकालना है, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, बात ही खत्म हो गई। अरे तो मुझे भी नहीं पता, मुझे टाइपिंग एरर लग रहा है यार। लात नहीं होगा लेंथ हो गई है, लेंथ। लेंथ 38 रिपीट है भाई, 39 पे आ जाए। सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के, सी डी ई 400 नहीं है, 40 है ये। ई डी ए निकालने कितना होगा भाई, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कितना होगा? बिल्कुल सही है। ठीक हो गया जी। हाँ भैया सवाल बताइए। जो कह रहे हैं जी ए एफ ई का 25 है, एच ई बी के का 100 है। एच ई बी के नहीं है, एच ई बी आर है। तो बेसिकली अगर मैं ए ई का स्क्वायर करूं
तो ये बराबर है 25 के। इसका मतलब है कि AE जो है वो 5 के बराबर है। अगर मैं EB का स्क्वायर करूं तो ये 100 के बराबर है। इसका मतलब कि EB जो है वो 10 के बराबर है, और इसका मतलब AB जो है वो 5 + 10 15 हो जाएगा। और मुझे अगर ABCD का एरिया चाहिए, जनाब ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, दैट इज 225। क्लियर है जनाब? जनाब हमसे एंगल 2 की वैल्यू मांगी जा रही है अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं। जनाब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो इन दोनों का सम होता है। तो अगर ये 180 - A है और जनाब ये 180 - B है, तो हमेशा ये जो एंगल 2 है ये दोनों का सम होगा। तो ये जाएगा 360 - A - B। तो बेसिकली याद रखें जब भी ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी और ये ऐसे होगा, तो हमेशा इसका और इसका सम इसके बराबर होगा। बताया भी था मैंने ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई सबको? शुड आई मूव ऑन? फोर्टी टू रिपीट है। वो कह रहे हैं OB 6 के बराबर है और वो 2 के बराबर है। तो हमें एरिया का रेशो निकालना है। तो एरिया ऑफ अगर बड़े सर्किल को B कह रहा हूं और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं छोटे सर्कल से जिसका मैं A कंसिडर कर रहा हूं, तो जनाब एरिया होता है πr²। तो जनाब ये हो जाएगा πr। r मतलब O से B। O से B कितना है जनाब हमारे पास 6, जबकि एरिया ऑफ A के लिए हम करेंगे πr और O से A जो है वो 4 के बराबर है। क्या ये बात समझ आ रही है?
तो जनाब ये आएगा 36/16। तो 36/16 करेंगे तो ये 9/4 आ जाएगा। लेकिन अगर वो 36 है और वो 16 है, तो मुझे अगर शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ शेडेड कितना आएगा? 36, अच्छा 36 माइनस 16 जो कि 20 होगा। और अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड को निकालना है एरिया ऑफ ए से, तो हो जाएगा जनाब 20 स्मॉलर सर्किल का एरिया 16 है। तो जनाब ये आंसर आएगा हमारे पास 5/4। बात समझ आ गई जनाब? यार बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो शेडेड आ जाएगा ना। बात समझ आ रही है? जनाब यहाँ पर अगर ए बी और ए सी बराबर है तो बेसिकली डी जो है मिड पॉइंट बनेगा और बी सी। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कि सी डी की जो लेंथ है वो 3 आ गई। तो इसका मतलब है जनाब कि सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी का स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई? जनाब सी डी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ए डी मुझे निकालना है, और जनाब ये हो जाएगा 25। जनाब ए डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? बच्चों क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाऊं?
45 देखते हैं। वन कॉमा जीरो यहाँ है, फिर सी कॉमा जीरो यहाँ है। ये जो पॉइंट है ये है वन कॉमा जीरो, ये है सी कॉमा जीरो, और ये है जनाब ए कॉमा बी। तो इसका मतलब इसकी हाइट जो है वो बी है और इसकी बेस जो है वो सी माइनस वन है। तो हाफ बेस इनटू हाइट। समझ आ गई बात? देखो बेटा, वन कॉमा जीरो प्लॉट किया, सी कॉमा जीरो प्लॉट किया और ए कॉमा बी रैंडम कहीं भी प्लॉट कर दिया। ये प्लॉटिंग समझ में आ गई? वन कॉमा जीरो एक्स एक्सेस पे लाई करेगा क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो है। सी कॉमा जीरो एक्स एक्सेस पे लाई करेगा क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो है। और ए कॉमा बी कहीं भी लाई करेगा लेकिन एक्सेस पे लाई नहीं करेगा क्योंकि कोई भी जीरो नहीं है। अब अगर मैं वन से लेकर सी तक देखूं बेस, तो वो सी माइनस वन हो गया, और ए कॉमा बी में जो बी है वो उसकी हाइट है। बात समझ आ गई है बेटा? फिर एरिया का फॉर्मूला लगा दिया हमने, हाफ बेस इनटू हाइट। बेटा सबको क्लियर हो गया? बेटा सबको क्लियर हो गया? जनाब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लेंथ इंक्रीज हुई है। मिसाल के तौर पे अगर L1, अगर लेंथ जो है वो 10 थी, वो 10% हमने बढ़ा दी, तो वो 11 हो जाएगी। अब इसी तरीके से ब्रेथ अगर 10 थी और वो भी 10% बढ़ा दी, तो अब जो ब्रेथ है वो हो गई 11। तो जनाब पहले जो एरिया था वो था 10 इंटू 10 जो कि था 100, और अब जो एरिया है वो है 11 इंटू 11 जो कि है 121। तो 21% इंक्रीज। बात समझ आ रही है?
बेटा 46 सबको क्लियर है? अच्छा देखो बेटा 47 में मैंने क्या किया, मैंने बीच में ना एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो बेसिकली शेडेड रीजन ये बिल्कुल वैसे ही है कि ये 4 बने हुए ना बीच में। तो अगर ये 4 मैं एक सर्किल के कोने पे कर दूं, अगर मैं ये वाला उड़ा के यहां बना दूं, ये वाला यहां बना दूं और ये वाला यहां बना दूं, तो ये ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? स्क्वायर माइनस सर्कल नहीं करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास छोटा स्क्वायर 3 into 3 माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 9 पावर 4। यार देखो हो ये रहा है लारेब, हो ये रहा है कि हमने यहाँ पर बीच वाला जो पोर्शन है उसको 4 हिस्सों में तोड़ा, वो यहाँ बना हुआ था ऐसे ना। तो मैंने इस वाले को यहाँ बना दिया, इस वाले को यहाँ बना दिया और इस वाले को यहाँ बना दिया। बात समझ आ रही है लारेब? लारेब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो सर्किल माइनस स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर माइनस सर्किल कर देंगे। 3 इसलिए लेंगे स्क्वायर को क्योंकि बड़ा वाला स्क्वायर जो है वो 6 है। सर सर्कल्स तो 4 हैं, अल्लाह की बंदी। ब्लैक वाला एरिया निकालना है बेटा सिर्फ। दोबारा सुन लो भाई। ये हमारे पास स्क्वायर है, आप सिर्फ इतना पोर्शन देखो, सिर्फ इतना पोर्शन देखो। तो अभी हमारे पास ये शेड हुआ है
गौर से देखें, जितना पोर्शन मैंने आपको वहां दिखाया है उसमें सिर्फ ये शेड है, ऐसे ही है। जितना पोर्शन मैंने वहां मार्क किया है इधर, उसको मैंने जूम करके यहाँ पर दिखाया है। ये बात समझ आ गई? जी शायद ऐसे ही होता। अभी जो बनाया ये समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? अरे बता रहा हूँ यार शायद, सब्र कर लो यार। अब कुछ ऐसा ही पोर्शन जो है वो यहाँ पर भी है, फिर कुछ ऐसा पोर्शन यहाँ पर भी है, और फिर कुछ ऐसा ही पोर्शन यहाँ पर भी है। ऐसा ही है भाई, सबको समझ आ रही है बात? क्या ये बात समझ आ रही है? तो बेटा इसका मतलब है अगर मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ ड्रॉ कर लूं, इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ ड्रॉ कर लूं, और इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ ड्रॉ कर लूं, तो क्या ये स्क्वायर माइनस सर्कल बन जाएगा? तो क्या ये स्क्वायर माइनस सर्कल बन जाएगा? ये बात सबको क्लियर हो गई? तो जनाब इसके चारों आंसर गलत हैं। इसका आंसर आएगा जनाब 1/4 36 माइनस 9 पाई। समझ आ गई जनाब? क्लियर है सबको? बेटा सबको क्लियर हो गया ये सवाल? आगे बढ़ जाऊं? पक्का? ये हिल गया भाई, सीधा कर लेते हैं इसको। तो जनाब ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इस तरह का हम कर चुके हैं। तो जनाब इस तरह का हम कर चुके हैं और हम दोबारा से कर लेते हैं। जनाब z बराबर होगा, अभी z किसके बराबर होगा? z बराबर होगा 75
प्लस 70 के क्या आएगा 135। यस, यहाँ पर हमें ई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं। तो अगर ये पैरेलल हैं तो ये भी 69 होगा। जनाब ई बराबर होगा 180 माइनस 69 के, जो कि बनता है 111। क्या ये बात सबको समझ आ गई? जनाब यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर हम बड़ा सेमी सर्किल लें तो जनाब वो होगा हाफ पाए आर स्क्वायर, मतलब 14 स्क्वायर। माइनस करेंगे इसमें से आप दो सर्किल, सेमी सर्किल, जिनका अपना रेडियस कितना है, हो जाएगा हाफ पाए 7 स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई जनाब? कैलकुलेट करना है जनाब x, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5x प्लस x प्लस 240 इज इक्वल टू 360, और जनाब ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 120, और जनाब x इक्वल्स टू 20। इसकी बात कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 196 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7, 286 आएगा ना, आएगा 196 डिवाइड बाई 2, 98 में से माइनस करूंगा मैं 49, तो 49 इंटू 22 डिवाइड बाय 7, 154, सॉरी 154 आ रहा है, हाँ सॉरी 154 आ रहा है, 154 आएगा। 52 बहुत आसान है, 53 बहुत आसान है, ए बी सी ई बहुत आसान है। If the angles in the ratio, तो जनाब अगर एक 2x है, दूसरा 3x है, और तीसरा जो है वो 4x है, इनका सम 180 के बराबर है। तो जनाब ये हो गया 9x इज इक्वल टू 180, और जनाब x इक्वल टू 20, और उसमें मांग रहे हैं लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट है जनाब 4x, और वो हो गया 80।
जनाब इसमें पहले एंगल डी निकाल लो। एडीबी, एडीबी जो है वो आएगा 180 में से माइनस होगा 55 और 45, तो जनाब ये आएगा 80। तो इसका मतलब ए डी सी जो है वो आएगा 100। तो जनाब x प्लस एक्स प्लस 100 जो है वो होगा 180, और जनाब x आ जाएगा 40। क्या तक बात समझ आ गई सबको? क्या ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके सामने एक अदद स्क्वायर मौजूद है, और अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं तो जनाब ये जो है वो सेगमेंट है, और आपको पता है कि ये 90 है। तो बेसिकली ये जो है वो दो सेगमेंट्स हैं। और जनाब सेगमेंट का जो एरिया है वो कैसे आता है? ट्राइंगल। जनाब अगर ए बी जो है उसका स्क्वायर करूं तो ये 16 के बराबर है, तो इसका मतलब ए बी जो है वो 4 के बराबर है। तो इसका मतलब ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये क्वार्टर सर्किल है। तो ये दो सेगमेंट हैं, ये कैसे आएंगे जनाब? क्वार्टर माइनस एंगल। क्या ये बात समझ आ रही सबको? क्वार्टर कैसे आता है जनाब? 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जनाब ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 16/28। एक मिनट, एक सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? क्वार्टर माइनस ट्राइंगल से आएगा। क्वार्टर का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया होता है, दोबारा से देखते हैं। फाइंड शेडेड एरिया इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर का एरिया 16 है तो लेंथ उसकी हो गई 4 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 है और वो भी 4 है। तो अगर मैं क्वार्टर में से माइनस कर लूँ ट्राइंगल को, तो मेरे पास आंसर आएगा। क्वार्टर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 16, ये 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा क्योंकि दो हैं। 8 पाई माइनस 16, 8 बिल्कुल सही किया है मैंने, बिल्कुल 100% ठीक किया है। आंसर गलत है।
आंसर गलत है जनाब। समझ आ गया सबको? फिफ्टी एट में आंसर आएगा जनाब, परपेंडिकुलर पूछ लें तो पहले जो गिवन लाइन है मैं उसको कर लेता हूँ y इज इक्वल टू 4x प्लस 16। तो पैरेलल के लिए ऑप्शन बी आएगा आंसर। 59 लिखा हुआ नहीं है, छोड़ दें। 60 आसान है जनाब, आप खुद कर लेंगे। डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। 58 का बता दो, ऑप्शन बी। ग्रेडियंट सेम है ना बेटा? डायगोनल जो है वो याद रखें बराबर होता है x रूट 2 के। साइड बराबर होती है x के। डायगोनल होता है x रूट 2 और एरिया होता है एक्स स्क्वायर। आप खुद कर सकते हैं बड़ा आराम से। अच्छा जी, 62 में जनाब एंगल ए प्लस 74 प्लस 74 जो है 180 होगा। तो यहां से एंगल ए आ जाएगा। कितना आएगा एंगल ए? 180 माइनस 74 माइनस 74 करो तो 32 आ जाएगा। उसके बाद एंगल ओ को अगर मैं x कह रहा हूं तो एंगल सी को भी मुझे x कहना पड़ेगा। और इसका मतलब x प्लस एक्स प्लस 32 जो है वो बराबर होगा 180 के। अगर ये दो साइडें बराबर हैं और इनके एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा आएगा माइनस करके। फिर ये दोनों बराबर हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं 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 नहीं, सवाल में कुछ गिवन नहीं है। ए ओ बी सी पैरेललोग्राम होगा तो ये सवाल होगा। वो मसला नहीं है, 90 नहीं होगा ना, 90 थोड़ी होगा, 90 एंगल नहीं है वो। क्वेश्चन में लिखेंगे ये बात। गिवन ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। तो इतनी जरूरत करने की जरूरत ही नहीं है ना। सेवेंटी फोर ही होगा ये। नहीं पता नहीं क्या पढ़ना है सवाल में। अगर ये दो साइडें बराबर हैं और वो तीसरी भी बराबर है
तो अगर ये 74 है, ये 74 है, तो वो भी 74 है ना। सवाल में कोई चीज मिसिंग है। मिसिंग है सवाल में कोई चीज। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज दिस। जनाब सरफेस एरिया होता है 6L²। ये दिया हुआ आपको 864। तो जनाब L² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 6 से डिवाइड कर दें, 144। तो जनाब L की वैल्यू आ जाएगी 12, और वॉल्यूम निकालना है तो आप 12 इंटू 12 इंटू 12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 1728। ओ मुबारक हो, अरे वाह, ज्योमेट्री खत्म करा दिया भाई आपके भाई ने। सर क्वेश्चन 62 में z बन रहा है बेटा, ये z तब बनेगा जब हमें बोला जाएगा कि पैरेलल हैं। तो अगर मैं तुम्हारी वाली लॉजिक से कर भी लूं तो इसका मतलब ये भी 74 है, ये x है, ये x है, तो x+x+74 जो है वो 180 है, और 2x जो है 106 है, और x बराबर हो गया 103 के। हाँ ये तभी हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि OA is parallel to CB, तो हो सकता है ये। बट सर पैरेलल साइंस तो बनी है इसमें सर। हाँ 53 बे यार, वो जल्दी जल्दी में मैंने 103 लिख दिया, सॉरी। हाँ पैरेलल, नहीं पैरेलल के साइन नहीं है ये, अक्सा ये पैरेलल के साइन नहीं है, वो इक्वल इन लेंथ है। ठीक है, तो OAC बराबर हुआ ACB के, मतलब 74 के, और फिर x मैंने जनाब एंगल O और एंगल C दोनों को कंसिडर किया x, और उसके बाद x, तो मतलब जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा वी विल नॉट कंसीडर देम पैरेलल, राइट। हाँ हाँ नहीं कर सकते। 2x बराबर आ गया 106 के, और x बराबर आ गया 53 के। क्लियर हो गई बात। सर 53 और 54 के आंसर्स बता दें, अभी बता देते हैं। यार ये होता है हाइट इनटू साइड 1 प्लस साइड 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 7.7 आएगा, ऑप्शन ए। और 36/2 ही आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा।
यार मेरा ख्याल है मुझे क्लास एंड ही करनी चाहिए